एवरीवन, माय नेम इज़ अमित रंजन। तो बेसिकली ऐसा है कि अभी मतलब थोड़े टाइम से रिसेंट टाइम से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम लोग आईनेट का फॉर्म फिल करें या ना करें, कि मतलब ये जो आईनेट का एग्ज़ाम होने वाला, तो बेसिकली दैट इज़ फॉर आयुका। मतलब आईनेट का अगर फुल फॉर्म आप बोलो तो आयुका नेशनल एडमिशन टेस्ट, सो दैट इज़ INET। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर अपने को ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप BSc थर्ड ईयर में हो या मतलब BSc में हो, बेसिकली अगर आप IIT JAM के लिए एलिजिबल हो तो क्या आप आयु के लिए मतलब आईनेट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। सो सर्टेनली यू आर एलिजिबल फॉर दैट। सबसे पहली बात तो ये बता देता हूँ कि यस यू आर एलिजिबल फॉर दैट, लेकिन पूरी बात सुन लेना उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल करो या ना करो वो आपकी चॉइस होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, शायद आपकी स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे, सो आप उनको एक बार चेक कर लेना, देखना। देखो सबसे पहली बात कि आईनेट 2020 का फॉर्म अभी नहीं आया है, ठीक है। सो अभी अगर वेबसाइट पे जाओ, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, सो आईनेट 2020 इज येट टू बी अनाउंस्ड, सो प्लीज़ वॉच दिस पेज। अभी इस पेज को आप देख लो, कोई बात नहीं। देखो बात क्या होता है, अब बोलोगे सर जब हम एलिजिबल हैं तो हम वहाँ पे मतलब वो फॉर्म फिल करें या ना करें, इस पर इतना सोचना क्यों है। सोचना इसलिए है ना क्योंकि देखो आयुका, याद रखना, मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को बार बार समझ लेना, आयुका कोई भी मास्टर्स का कोर्स नहीं कराता है। जो आप आईनेट का एग्जाम दोगे उससे आपको कोई भी आयुका में मतलब आयुका के किसी भी ब्रांच में मास्टर का कोई कोर्स नहीं मिलने वाला है। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि अगर आप अभी जाके आपने अभी जैसे फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। फॉर्म फिल करने के बाद आपका दिसंबर में एग्जाम होगा, दिसंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक, मतलब संडे सैटरडे इसके अराउंड ही होता है नॉर्मली एग्जाम। तो ज़्यादातर एग्जाम ऐसे ही होते हैं, तो इसका भी एग्जाम इसी के आसपास ही कुछ होगा। बट ऐसा हुआ कि अगर आप BSc थर्ड ईयर में हो अभी, तो मान लो मतलब ऐसे मतलब कंसिडर कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन क्या हो गया। वहाँ पे दो लेवल का मतलब दो इसका ये होता है, मतलब पहले आपका एंट्रेंस होगा, मतलब एक टेस्ट होगा जो कि आयुका में ही होता है। लास्ट ईयर तक आयुका में हुआ था, तो अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट फिलहाल के लिए आप इतना मान के चलो कि आपका क्या होगा, एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस देने के तुरंत बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब दिन में एंट्रेंस होगा, शाम 3-4 बजे तक वहीं पे एक मतलब लिस्ट लग जाती है कि किन किन बच्चों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ। सो इंटरव्यू नेक्स्ट डे होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, बार बार कह रहा हूँ, इंटरव्यू नेक्स्ट डे होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब मान लो कि आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया, आपने इंटरव्यू दे दिया, आप BSc थर्ड ईयर में हो, अगर आप मास्टर्स में हो दैन दैट इज ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप BSc थर्ड ईयर में हो, आपने वहाँ पे इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू देने के बाद क्या होगा, दे विल कॉल यू। इंटरव्यू अगर आपका हो गया फॉर द मतलब मान लेते कि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में भी हो गया, ठीक है, बेसिकली शायद 2 राउंड के इंटरव्यूज होते हैं। तो अगर आप सेलेक्ट हो गए वहाँ पे, आफ्टर दैट वो क्या बोलेंगे, बच्चे अब घर जाओ, आप आराम से 2 साल MSc करो, कहीं से भी, आप कहीं से भी कर लो, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप PhD के लिए प्री सेलेक्ट होते हो, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने मान लो कि BSc के बाद आपने आईनेट का फॉर्म भरा, एग्जाम क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, तो अगर आपने 2020 का आईनेट दे रखा है, मतलब इस साल वाला अगर आप आईनेट दे रहे हो, सो 21 में तो आपकी BSc खत्म होगी, 23 में आपकी MSc खत्म होगी। आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन देयर, ध्यान रखना, आप उसके बाद उसके एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। मतलब एनीवे यू हैव टू वेट फॉर 2 years फॉर देयर एडमिशन। वहां पे एडमिशन के लिए आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा फॉर दिस, ठीक है। अगर आप मास्टर्स में हो, MSc में हो, MSc फिजिक्स है आपकी, इन दैट केस दैट इज परफेक्टली फाइन। तो बोलोगे सर कि ये क्या बात हुई, मतलब ऐसा क्यों करते हैं, तो ये उनकी मतलब ये है, उनकी प्लानिंग है, जो भी चलता है। मतलब बेसिकली ऐसा है कि अगर आप BE से हो, BTech से हो, BSc से हो, ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड MSc है आपकी, या फिर MSc में ही हो आप, तो आप अगर फाइनल ईयर में हो तो आप आराम से इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, या तो BSc फाइनल ईयर में हो या फिर MSc फाइनल ईयर में हो, ठीक है। बात पहली ये होगी, तो ये चीज़ समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि बाद में कभी कंफ्यूजन ना रहे। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा, देखो अगर ध्यान से आप ये करोगे, सो आईनेट का अब तक जो एग्जाम होता है वो आपका पुणे के अंदर ही होता है, आयुका कैंपस में ही होता है, दैट इज इन पुणे, तो वहाँ पे एग्जाम होगा। अब एक चीज़ और कि पुणे में जैसे उसका एग्जाम हुआ, उसी के आसपास 2 से 4 दिनों के अंदर आपका TIFR का भी एग्जाम होगा। नॉर्मली हर साल ऐसा ही हो रहा है कि TIFR का जो एग्जाम है और आईनेट का एग्जाम है, वो दोनों ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर ही हो जाता है, मतलब 3-4 दिन का ये पड़ेगा। सो अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो, ठीक है, अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो, तो इन दैट केस आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप आईनेट का एग्जाम देके फिर आपको वापस जाके अपने होम सेंटर, मतलब जहां पे आपका स्टेट है, स्टेट के कैपिटल में जहां पे भी TIFR का सेंटर पड़ा, आप वहां पे जाके एग्जाम दोगे, या फिर आपको पुणे में स्टे करके आपको TIFR का एग्जाम देना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
समझ गए? क्योंकि ट्रैवल आना जाना, देखो बस पैसे की बात नहीं होती, आप फ्लाइट से आ जा सकते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट उस टाइम पे नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि पुणे में चूंकि काफ़ी लोग पहुंचते हैं तो ऐसा होता है कि मतलब फ्लाइट के चार्जेस आपको पता ही होगा कभी कभी बढ़ भी जाते हैं, बट अगेन अगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है देन दैट इज ऑल्सो ओके। अगर आपको लगता है कि हाँ यू कैन मैनेज दीज टू, अगर आप उसको मैनेज कर सकते हो देन बेसिकली मतलब बेशक आप इसका फॉर्म भरो, मतलब क्योंकि टीआईएफआर का जो इंटीग्रेटेड पीएचडी का होगा, क्योंकि टीआईएफआर में ऐसा है, जो टीआईएफआर आपका है वहां पे तो आपका एडमिशन होना ही है ना, टीआईएफआर जो है वहां पे बेसिकली आपका तो एडमिशन होगा इस कोर्स के लिए, राइट? कि टीआईएफआर में आपका इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी दोनों ही है, तो आप वहां पे उसको फील, तो अगेन आपको टीआईएफआर को सीरियसली लेना है और आईनेट को ले सकते हो सीरियसली अगर आपको ये करना है कि हाँ 2 साल के बाद मेरे को इसकी प्लानिंग करनी है, राइट? तो ये चीज समझ के आपको फील करना है ये फॉर्म, याद रखना, हर बार कह रहा हूं कि आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, 2 साल वेट करने के बाद आप इसका मतलब आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, ओनली व्हेन अगर आपने इसका इंटरव्यू और एंट्रेंस दोनों क्लियर कर रखा है तो। ये बात तो होगी। अब बोलोगे सर सिलेबस क्या है, तो वेबसाइट तो आपको पता ही होगा iuka.in, iucaa.in / मतलब डैश के बाद INET डाल देना, आपको मिल जाएगा। सिलेबस क्या होता है? अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपका ट्रेवल एक्सपेंसेस, देखो आयु का ऐसा होता है कि अगर आपने फॉर्म अभी फिल कर दिया, जो अभी फॉर्म आ जाएंगे थोड़े दिनों में, अगर आपने ये फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, सेंटर पे आप जाओगे, मतलब एडमिट कार्ड, तो उस केस में क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, मतलब पहले ही आ जाएगा ऑनलाइन, आप डाउनलोड करके सीधा सेंटर पे चले जाओ एग्जाम देने। दूसरा केस में क्या होता है, आयु का ये चीज इसकी भी छूट देती है कि अगर मान लो कि आप एट द सेंटर, मतलब उसी टाइम पे एग्जाम के जस्ट पहले आप जा रहे हो सेंटर पे, तो वहां पे भी अगर जा रहे हो तो एग्जाम से 1-1.5 घंटा पहले आप वहां पे पहुंच जाओ, लाइन पे लग जाओ, लाइन में लग जाओ, जब तक ऑफलाइन का मोड था, मतलब लास्ट ईयर तक ऐसा हुआ है, तो आप वहां पे जाओ, जाके वहां पे आप उनका फॉर्म फिल करो और सीधा आप जाके एग्जाम देने चले जाओ। तो बोलोगे सर हम अभी फॉर्म क्यों भर दें? देखो अगर आप अभी फॉर्म फिल करते हो तो जो ट्रैवल एक्सपेंस है आपका, मतलब शॉर्टेस्ट रूट का जो आपका मतलब आपके होम सिटी से जहां पे आपका घर है वहां से आयु का मतलब पुणे का जो भी ट्रैवल एक्सपेंस लग रहा है उसका कुछ पोर्शन जो होता है वो आयु का पे कर देगा आपके लिए। कब? अगर आप फॉर्म अभी आ रखा और उसको आप फिल कर रहे हो तो। बट इन द सेकेंड केस, अगर मान लो कि आप क्या कर रहे हो, सीधा सेंटर पे जा रहे हो, सीधा सेंटर पे जाके अगर आपने फॉर्म फिल करा है, ठीक है, तो उस केस में जो एडमिट कार्ड वहां पे जनरेट करते हैं, एडमिट कार्ड क्या जनरेट करना, वो सिंपली क्या करते हैं, आपको एक मतलब जो ऑफलाइन मतलब पेपर सा होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, तो उसमें वो फिल करके आपको एडमिट कार्ड देके आप वहां पे एग्जाम देने जा सकते हो। उस केस में भी दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। बट अगेन द थिंग इज कि उस केस में, वहां उस वाले केस में जो सेकंड केस है आपका, उस केस में आपको ट्रैवल एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा। अच्छा, और एक चीज, अगर आप वहां पे स्टे करते हो, जैसे मान लो कि आज आपका मतलब इसके लिए सिलेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल आपने आज एंट्रेंस उनका क्लियर कर लिया, सेकंड डे आपका अगर इंटरव्यू होगा, मतलब इंटरव्यू जो होगा वो सेकंड डे होता है, तो अगर इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट हो रहे हो तो उस केस में आपका जो स्टे करने का चार्जेस जो होता है वो भी आयु का आपको देगा। ये तो वो बातें होगी कि चलो ये बातें होंगी वो बातें होंगी, बट अगेन एक चीज का ध्यान रखना कि आपको जो कंपटीशन करना है, आपका जो कंपटीशन है वो सीधा एमएससी के बच्चों से, बहुत अच्छे अच्छे लोग बच्चे आते हैं वहाँ पे, ठीक है, सीट्स काफ़ी कम है, मतलब सीट्स का इनका ऐसा नहीं था, सीट्स इन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं करके रखी हो कि इनकी कितनी सीट्स है, बट अगेन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मतलब सीट्स इनका ऐसा होता है, मतलब अगर सही से बताऊं तो मतलब ऐसे वो लोग बोलते हैं, मतलब मैंने ऐसे सच कभी देखा नहीं है इनका कुछ क्या होता है, क्योंकि मैं उसके इंटरनल सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो द थिंग इज कि उनको जो बच्चे अच्छे लगते हैं, अगर आप टैलेंटेड हो, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, इन दैट केस यू विल बी सिलेक्टेड फॉर श्योर, आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। ये तो वो बात होगी, ठीक है। पीएचडी लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, उसी कैंपस में आपको रहना है, हॉस्टल्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, खाना पीना सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। ऑब्वियसली पीएचडी, क्योंकि सिर्फ पीएचडी हो रही है, बच्चे कम मिलेंगे आपको, और मतलब ऐसा कह सकते हो कि प्रोफेसर्स और जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है, दैट इज़ गुड। तो ये तो इसके प्रोज हो गए, कॉन्स मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि इस लायक मैं हूँ नहीं अभी फिलहाल। अच्छा, ये तो सारी चीज़ होगी। उसके बाद अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, एलिजिबिलिटी आप चेक कर लेना, ऐसे बीई बीटेक हर तरह के बच्चे आते हैं। अगर आप एंट्रेंस की बात करोगे, एंट्रेंस कैसा होता है, तो एंट्रेंस याद रखना ये 2 घंटे का एंट्रेंस होता है। इसके 2 घंटे में आपके बेसिक मैथमेटिक्स आपसे पूछे जाएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स होता है, बिल्कुल बेसिक फिजिक्स आता है, ठीक है, क्लास 12 क्लास बीएससी के जितने मतलब फिजिक्स हैं आपका वो होगा, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भी इसमें आता है। और पार्ट बी जो होता है इसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी ए का तो मैंने बता दिया कि बेसिक चीजें होती है वहां पे, बेसिक फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और जब हम पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में जो होता है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एडवांस्ड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो बोलोगे सर क्या हमने तो इंजीनियरिंग करी नहीं, तो क्या इसके लिए मतलब हो जाएगा हमसे? यस, बेशक होगा,
ठीक है, देखो ऐसा होगा कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो सडनली आप फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा करोगे, और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं उनसे फिजिक्स के क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी एडवांटेज मिलना है, वहां पे मतलब एक होता है ना कि फेयर सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन जो होगा वो काफी फेयर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें करनी थी। और बोलोगे सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि इनके कि इसमें एमएससी का कोर्स होता है, आईनेट की वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो आपको वहां पे मिलेगा कि यस यहाँ पे इसका एक कोर्स होता है, मतलब एमएससी का प्रोग्राम एक चलता है वहां पे। बट वो बता दूं, वो प्रोग्राम जो होता है दैट इज नॉट फॉर यू। दैट प्रोग्राम, दैट एमएससी प्रोग्राम दैट इज ऑफर्ड बाय आयुका इन पुणे यूनिवर्सिटी। सो पुणे यूनिवर्सिटी के कुछ जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का, एस्ट्रोफिजिक्स मतलब एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के 2 कोर्सेज हैं जो कि क्रेडिट कोर्सेज होते हैं पुणे यूनिवर्सिटी में, उसको आयुका कराता है वहां पे, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी शायद इसका कुछ ऐसा नाम है या सो इनके वेबसाइट पे बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से मेंशन्ड है कि आयुका ऑफर्स नीदर अ बीएससी नॉर एन एमएससी डिग्री इन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स। हाउएवर आयुका फैकल्टी मेंबर्स टीच 2 ऑप्शनल कोर्सेज in astronomy and astrophysics in the 3rd and 4th semester of MSc Physics program at the सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, SPPU के अंदर इसके ऐसे 2 कोर्सेज चलते हैं और एक प्रैक्टिकल का भी कोर्स होता है। तो अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आयुका के कुछ फैकल्टी मेंबर्स वहां पे जाके आपको पढ़ाएंगे। अदरवाइज अगर आप ये बोलोगे कि आयुका के अंदर अभी बीएससी के बाद आप एमएससी करने जा रहे हो या इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी करने जा रहे हो, तो ऐसा कोई कोर्स आयुका ऑफर नहीं करता, ठीक है। सो ये डिटेल देनी थी मेरे को आपको, ठीक है। बाकी आप बहुत सारी चीजें वहां पे समर विंटर प्रोग्राम चलते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो आप उन चीजों को उनकी वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी, देखो ऐसा होता है कि मतलब कोई एंट्रेंस फॉर्म जैसे निकल जाता है तो पेरेंट्स थोड़े बहुत मतलब इन सबको लेके पता रखते हैं वो सारी चीजें, ठीक है, या फिर दूसरे स्टूडेंट दोस्त वगैरह हो जाते हैं, इन सब के बारे में बहुत बातें करते हैं कि चल आईनेट का फॉर्म भर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बट अगेन कोई भी एग्जाम कभी भी देते हो तो जब तक उसकी डिटेल्स पता ना हो तो प्लीज एग्जाम का फॉर्म फिल मत करना, ठीक है। तो इस वाले में आपके लिए एक ही चीज है, मैं बोलूंगा कि यहां पे आपके पास एक रिस्क है कि अगर आप टीआईएफआर को लेकर सीरियस हो तो आईनेट को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वही फिर आना जाना ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा हेक्टिक सा हो जाता है, राइट, क्योंकि आसपास एग्जाम होना है। और नहीं तो अगर आपको लगे कि टीआईएफआर का, क्योंकि अभी टीआईएफआर का स्केड्यूल नहीं आया और ना तो इसका आया हुआ है, तो अगर दोनों का स्केड्यूल आपको सामने दिखे, टीआईएफआर को तो ऑब्वियसली आप फील करोगे क्योंकि वहां पे इंटीग्रेटेड पीएचडी है। बट ऐसा है कि ये आयुका का नहीं है, ऐसा आयुका में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पीएचडी है। तो अगर आप दोगे ऐसा एग्जाम, अगर आप दोगे तो ये चेक कर लेना कि आपके आने जाने का टाइम कैसा हो रहा है, क्या फिट बैठ रहा है, क्या फिट नहीं बैठ रहा है। आफ्टर दैट यू विल डिसाइड। आई होप इतना तो आप कर ही सकते हो, है कि नहीं है, ठीक है। ओके, सो यही सब था। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ चाहिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, पूरे आयुका की जो वेबसाइट है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और फिर अगर कुछ जरूरी पड़ा, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह, तो मैं वहाँ पे आपको दिखा दूंगा वीडियो के साथ ही, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।